Good morning, dear student. Today we are going to start a new chapter, a new unit that is known as thermodynamics. It is very important portion, but you are lucky to have thermodynamics as a topic in both physics and chemistry. So आप इसको physics में भी पढ़ेंगे, chemistry में भी पढ़ेंगे, topic same है, but it will cover two subjects, physics and chemistry. So from basic we are starting here. What is thermodynamics? It is the science of energy that concern with the ways in which energy is stored within a body. ठीक, ये थर्मोडाइनमिक्स ऐसी साइंस है जो थर्मोडाइनमिक्स, थर्मो मीन्स होता है हीट, डायनामिक्स मीन्स मोशन, मूवमेंट. व्हेन हीट इज इन मोशन मीन्स व्हेन हीट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, दैट ट्रांसफॉर्मेशन को हम पढ़ेंगे किसमें? थर्मोडायनामिक्स में. ठीक है. सो इट इज बेसिकली द साइंस विच डील विद द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को जो डील करता है उसको हम किस में पढ़ते हैं? थर्मोडायनामिक्स में. और बेसिकली उसमें भी क्या चीज़ है? उसमें भी है हीट एंड वर्क डन. ठीक है. इसके बाद कुछ टर्म हैं जो इसमें यूज होते हैं, वो हम वन बाय वन पढ़ते हैं. सबसे पहला टर्म है सिस्टम. अ क्वांटिटी ऑफ मैटर और अ रीजन इन स्पेस चोजन फॉर स्टडी. सिस्टम का मीन्स आपने अपने सराउंडिंग में से, अपने आसपास से जिस भी चीज़ को आप स्टडी करना चाह रहे हैं, जिसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम आप लेना चाह रहे हैं. आपने अपने हाथ में एक चाय का कप ले लिया, आपने अपने रूम को स्टडी कर रहे हैं, या आप अपने हाथ में एक पानी का ग्लास ले रहे हैं. तो जिस भी चीज़ को आप स्टडी करना चाह रहे हैं कि ये पानी का ग्लास है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, टेम्परेचर कितना होगा, प्रेशर, एनर्जी, ये सारी चीज़ें जिसको आप स्टडी करना चाह रहे हैं, दैट इज़ नोन एज सिस्टम. वो कुछ भी हो सकता है, वो बहुत छोटा सा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है. ठीक. नेक्स्ट टर्म आया इसमें सराउंडिंग. सिस्टम को छोड़ करके यूनिवर्स का बाकी जितना भी पार्ट है, रीजन आउटसाइड द सिस्टम, दैट इज नोन एज सराउंडिंग. और सिस्टम और सराउंडिंग जो है वो एक किसी रियल या फिर इमेजनरी सरफेस से सेपरेट होते हैं हमेशा. तो तीन टर्म यूज हुए, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री. सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ये फिगर से आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा. जिसको भी आप कंसिडर कर रहे हैं, इट मे बी योर रूम, इट मे बी योर कप ऑफ टी, इट मे बी अ ग्लास ऑफ वाटर, इट मे बी योर फ्रिज, इट मे बी योर कूलर, फैन, टीवी, व्हाटएवर you are going to be study, that is known as system. ठीक है. नाउ आगे हम इसमें पढ़ते हैं. नाउ अब आता है इसमें टाइप्स ऑफ सिस्टम. ठीक. टाइप्स ऑफ सिस्टम में सबसे पहली चीज इसमें ली है आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम नीदर मास नॉर एनर्जी कैन क्रॉस द सेलेक्टेड बाउंड्री. आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें से ना ही मास बाहर जा सकता है और ना ही उसमें से एनर्जी बाहर जा सकती है, एक्सचेंज नहीं हो सकती. फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे आपने थर्मस में रख ली चाय. जब आप चाय को थर्मस में रख लेंगे तो उसमें से ना ही हीट बाहर जाएगी और ना ही उसमें से एनर्जी बाहर जाएगी. ठीक. दूसरा सिस्टम है क्लोज्ड सिस्टम. क्लोज्ड सिस्टम में सिर्फ एनर्जी बाहर जा सकती है. मैंने आपको एग्जांपल जैसे बताया था कि एक चाय का कप आप ले लीजिए. एक केस है कि चाय का कप आपने ओपनली रख दिया, दूसरा केस आपने उसको ढक के रख दिया, तीसरा केस आपने उसको थर्मस में रख दिया. जब आप उसको थर्मस में रखते हैं तो वो कैसा सिस्टम हो गया? आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि उसमें से ना ही एनर्जी बाहर जा रही है ना ही मास बाहर जा रहा है. जब आप उस कप को ढक के रख देते हैं तब उसमें से सिर्फ एनर्जी सराउंडिंग में जा रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, मास जो इवेपोरेट हो भी रहा है चाय का वो वापस उसी में आ जा रहा है. ठीक है. सो दैट इज क्लोज्ड सिस्टम. नेक्स्ट आपका आया ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम से मास और एनर्जी दोनों ही जो है एक्सचेंज हो सकती हैं आराम से. कि आपने चाय का कप रख दिया खुला तो उसमें से मास भी एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है, उसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम. ठीक है.
तीन तरीके के सिस्टम हो गए, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड, डिपेंड अपॉन कि एनर्जी और मास कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम मीन्स किसी भी सिस्टम को जिसे हम स्टडी कर रहे हैं उसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि जिनको हम स्टडी कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव भी हो सकती है और एक्सटेंसिव भी हो सकती है। इंटेंसिव आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मास। जो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, दीज प्रॉपर्टीज आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं। सो दीज आर ये मास पे डिपेंड नहीं करते, सो दीज आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड करती हैं, दीज आर नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे मास है, वॉल्यूम है, एनर्जी है, फोर्स है, ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? मास पे। सो दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए इसी में कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। Specific the ratio of any extensive property of a system so that mass of system is called average specific value। इसकी यहाँ पे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी 11th क्लास में। ठीक, अब हम आते हैं स्टेट, इक्विलिब्रियम एंड प्रोसेस पे। ठीक, सबसे ये तीन टर्म यहाँ पे यूज होंगे। सबसे पहला टर्म है स्टेट। स्टेट मीन्स अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द कंडीशन। स्टेट का मतलब होता है, हम कहते हैं कि इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है। जैसे आइस है, आइस की फिजिकल स्टेट सॉलिड है, और वाटर है, उसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड है। तो जब हम स्टेट की बात करें, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ऐसी कंडीशन, सिस्टम की कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए जिन प्रॉपर्टीज की हमें रिक्वायरमेंट होती है, दीज प्रॉपर्टीज आर नोन एज स्टेट। अगर हम स्टेट की बात करेंगे मीन्स हम उसके टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको दो स्टेट दी हैं, देखिए यहाँ पे मास दे दिया 2 kg है, टेम्परेचर 20 है, वॉल्यूम इतना है। दूसरे वाली केस में वॉल्यूम चेंज हो गया तो स्टेट चेंज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आया थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। सिस्टम दैट मेंटेन थर्मल, मैकेनिकल फेज एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। मीन्स जहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम हो, केमिकल इक्विलिब्रियम हो। इक्विलिब्रियम मीन्स सब कुछ एक जैसा, बराबर जहाँ पे हो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम आगे प्रोसेस में। प्रोसेस बच्चों, मैंने जैसे आपको ऑनलाइन क्लासेस में आपको मैं बता चुकी हूँ, प्रोसेस जो है बहुत सारे तरीके की प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं। ठीक, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब चेंज होता है तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रह जाती हैं। When pressure remain constant, then process is known as isobaric. When the temperature remain constant, the process is known as isothermal. When volume constant, isochoric. एंट्रोपी अभी नहीं है आपके उसमें। ठीक, जैसे आइसोबारिक प्रोसेस का एग्जांपल यहाँ पे हमें दिया है। जैसे ये है, एक गैस को आपने क्या किया, गैस को आपने एक कंटेनर में फिल कर दिया। यहाँ पे देखो इनिशियल प्रेशर भी इतना ही है और फाइनल प्रेशर भी इतना ही है, बट किसी भी तरीके से गैस एक्सपेंड होती है या कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, बट प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, फिर आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोथर्मल बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ध्यान रखना। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, जैसे आप मेल्टिंग ऑफ वाटर आइस कह सकते हैं, इवेपोरेशन ऑफ वाटर कह सकते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होने वाली रिएक्शंस हैं, तो इनको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे तीन चीजें और आ रही हैं, देखो टाइप्स ऑफ प्रोसेस में। पहली आती है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस बाय नेम आपको पता लग रहा है कि साइक्लिक मीन्स दोबारा से साइकिल फॉर्म हो जा रही। मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जहाँ से कोई भी सिस्टम, कोई भी प्रोसेस जहाँ से शुरू हुई वहीं से वापस आके वहीं पे ख़त्म हो रही है, तो दैट इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। व्हेन ए सिस्टम इन ए गिवन इनिशियल स्टेट goes through various process and finally return to its initial state.
मीन्स जैसे आप सिंपल एक एग्जांपल समझ लो कि आपने आइस को मेल्ट किया, वाटर में कन्वर्ट हो गया, वाटर को हीट किया, वो इवेपोरेट हो, लेकिन आपने उसको ढक दिया। एक कंटेनर आपने लिया, उसमें आप आइस रख रहे हैं, ठीक है, आइस रखी, आपने नीचे गैस ऑन कर दी, आइस क्या होगी, मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट होगी, वाटर फिर इवेपोरेट होगा, क्योंकि आपने ऊपर से उसको क्लोज कर दिया है, तो जितना भी वाटर है वो कंडेंस होकर के क्या आ जाएगा, वापस वाटर में आ जाएगा। आपने उसको ठंडा करने रख दिया, देन इट अगेन कन्वर्ट इनटू आइस। तो वो डिफरेंट प्रोसेस से तो पास हुआ है, लेकिन वापस से अपनी पुरानी स्टेट में आ गया है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। इसमें बहुत सारे टेम्परेचर प्रेशर चेंजेस होंगे, बट वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। दूसरा आता है रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये बिल्कुल सेम वही कंडीशन है जो आप 6th-7th में पढ़ते हैं, रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज। ऐसी प्रोसेस जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल, जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं वो रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, तो आज आप इतना ही पढ़ेंगे, इतने में ही इसको हम कंप्लीट करते हैं। इससे आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।